सामीन और नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम एक मुलाकात सही में दुनिया के अजीम तरीन तबला नवाज़ उस्ताद तारिक खान साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। आज आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। बड़ी मुश्किल से हाथ आए हैं, लेकिन ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि वो मेरी बात को टालते नहीं। तो खुशनसीबी है कि वो पाकिस्तान में मौजूद थे, तो मैंने उन्हें ज़हमत दी है, आपसे मुलाकात करवाते हैं। हजूर बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ शाह साहब के बारे में मुझे चाहिए था आज इनकी इंटरव्यू करना, मगर ये खुशकिस्मती है कि आज मुझे भी बड़ी मुश्किल से मिले। मेरे दिल में इनके लिए बहुत एहतराम है, इज़्ज़त है, मकाम है। हमेशा ज़िंदगी में इनकी मेहरबानियाँ, मोहब्बतें और बेस्ट विशेस मेरे साथ हैं, हमेशा इनकी दुआएं। तो मैं आज महव गुफ्तगू हूँ जनाब क़िबला सैयद आफाक शाह साहब के साथ। ये इनका इंटरव्यू जो है मेरे लिए बहुत मानी रखता है, इसलिए कि इन्होंने म्यूज़िक की जो खिदमत की है और जितना फ़नकारों को मान, इज़्ज़त और प्रमोट किया है वो काबिल दाद है। बहुत ही कमाल काम किया है। इनकी ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है उसका नाम कारवान है, और कारवान के ये प्रेसिडेंट है, मेरे मेहरबान हैं। बड़े बड़े फ़नकारों का ताजपोशियाँ, बड़े बड़े फ़नकारों का ऑनर, इज़्ज़त, बग़ैर किसी मकसद, बग़ैर किसी लालच के इन्होंने ये काम किया। म्यूज़िक को पाकिस्तान में बहुत प्रमोट किया और म्यूज़िक को और म्यूज़िक के लोगों को ज़िंदा रखा है। आज दुनिया में हैं उनको, और जो दुनिया से चले गए उनको भी ज़िंदा रखा है। मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ इनका कि इन्होंने मुझे मदऊ करके जो मुझे इज़्ज़त बख्शी है, मैं अल्फाज़ों से बयान नहीं कर सकता। तो आज मैं जो भी मुझे सवाल करेंगे, मैं खुदा करे इनके सवालात का अच्छे तरीके से जवाब। नहीं खान साहब, ये तो आपकी ज़रा नवाजी है, अदरवाइज़ आप फ़नकार नापैद हैं। दुनिया में नायाब जो लोग हैं वो उनमें से एक आप हैं। आपका बड़ा अपनी मिसाल आप हैं। आपका इस वक्त कोई सानी नहीं है। तारिक खान दुनिया में एक ही है इस वक्त, यकता अल्लाह ने बनाया है। मोहब्बत आपकी, अल्लाह ने आपको बड़ा फैज़ किया है और उसने आपको बहुत सी नेमतों से नवाजा है, बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। मेरा पहला सवाल खान साहब ये है कि 12 सुर, 6 कोमल और 6 तीवर मिला के 12 बनते हैं। सारे गामा पा धा नी। कोई भी ऐसा घराना नहीं है मौसीकी का जिसमें ये मर्रवाजा नहीं है। 8वां सुर कोई भी नहीं है, और किसी गुलकार में ये सकत नहीं है कि वो 8वां सुर ईजाद कर दे। ये तो है इसके अल्फ़ाबेट 12, नाम इसके 7 हैं, सुर 12 हैं, सुर तीवर और कोमल मिला के। क्या तबले के जो अल्फ़ाबेट हैं वो कितने हैं और वो कौन कौन से? ये सवाल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और ये तबला नवाज़ों के लिए ख़ासा मुश्किल भी है शायद इसका जवाब जो है। वो कैसे? इसलिए कि इसके बहुत सारे बोल हैं, ठीक है, जो पूरी तरह शायद किसी ने गिने नहीं, किसी ने नहीं गिने। इसमें पूरी इत्तेफाक से जो इत्तेफाक राय है वो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। इसलिए मैंने ये पूछा है। ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए ये कोई हतमी फ़ैसला नहीं है अच्छा कि इतने हैं, क्योंकि जो बेसिक हैं मेरी नज़र में मैं पेश करता हूँ, उसके जो बेसिक जैसे अल्फ़ाबेट ABCD यस, तो उसके जो इसके 2 हैं, इसके जितने भी हैं मैं बताता हूँ। वाह। तो ये है बेसिक। बेसिक के बाद फिर वो जब जॉइंट अल्फाज बनते हैं, अल्फाज बनते हैं, फिर बहुत सारे बनते हैं। हाँ, और वो काफ़ी बन जाते हैं। उसके आप हरूफ तहज्जी जो हैं वो कितने हैं? हाँ, वो उसके लिए मैं आपको डेमोस्ट्रेशन करके जी प्लीज़ पेश कर देता ये ज़रा बताइए, क्योंकि मेरे जहन में ये कन्फ्यूजन थी। मैं पूछूंगा खान साहब से कि आखिर वो कौन कौन से अल्फाज हैं जो फिर उसके बाद मिलते हैं।
बेहद ये जुबान है। तश्कील पाती है। बहुत अच्छा सवाल है, और ये नाज़रीन के लिए और तबला नवाज़ों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत मशले राह है। और मैं हमेशा ये कोशिश करता रहता हूँ, तबले की खिदमत करता रहता हूँ, मैं पूरी तरह बात बताता हूँ, वो छुपाता नहीं। जी। और ये आर्ट को छुपाना ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। हाँ। उससे फ़न और फ़नकार दोनों ख़त्म दोनों मजरू होते हैं, दोनों मजरू होते हैं। दोनों ख़त्म होते हैं। हाँ। तो ये होना नहीं चाहिए। जैसे मौला का फरमान है कि इल्म बांटने से मालूम बढ़ता से है, बढ़ता है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ। मैं कई दफ़ा स्टूडेंट्स को सिखा रहा होता हूँ, तो कोई एक चीज़ सिखा रहा होता हूँ तो 10 चीज़ें मेरे सामने आगे और खड़ी होती हैं। हाँ। तो मैं वाकई महसूस करता हूँ कि ये आर्ट उसी को आता है जो सिखाता है, सही बात। उसको कभी नहीं आता जो सिखाता नहीं। और ये मेरा भी मुशाहिदा है, मैंने ऐसे लोगों से मिला हूँ जी। जिन्होंने आर्ट को छुपाया, वो खुद छुप गए। खुद छुप गए। हाँ। तो ये छुपाने की चीज़ नहीं है। मैं उस्ताद मोहतरम ने भी मुझे, मेरे उस्ताद ने बोला कि बेटा ये सिखाओ, जितना हो सके इसकी खिदमत करो। जी। वही लोग ज़िंदा रहते हैं, उनका आर्ट और वो खुद ज़िंदा रहते हैं। अगर दुनिया से चले भी जाएं ठीक है। तो वही लोग ज़िंदा रहते हैं जो अपने फ़न को बांट जाते हैं बांट जाते और दे जाते हैं। उन्हीं का लोग नाम लेते हैं। उनका नाम लेने वाला कोई भी नहीं होता कि फ़लाँ आदमी क्या करता था। सही है। तो पहले मैं आपको इसके सारे बोल जो हैं हाँ। वो मैं बताता हूँ। ठीक। ईजी तरीका इसका ये है। अच्छा। कई दफ़ा सोच लेते हैं कि यार तबले के कितने बोल है, कैसे कैसे गिनेंगे, इतने सारे बनते हैं, इसलिए इसको सवाल को गोल मोल कर जाते हैं। मैं गोल मोल मैं खोल के रख देता हूँ। ये अल्फ़ाबेट जो है ABC वो मैं बता रहा हूँ। देखो ये साउंड है, साउंड है, ये ता है, ता है। ठीक है, ता। ये ता। ता। ठीक। अच्छा, अब ये ता है, इसी को हम ना भी बोलते हैं। कभी हम इसको ता बोलते हैं, कभी अल्फाजों के हिसाब से बोलों में ना की जब बारी है तो ना बोलते हैं। आवाज एक ही है, साउंड ना दो है, नाम दो। नाम दो है। ठीक है, ता और ना। और ना। ठीक। फिर इसकी बारी आ जाती है ये क्या है? तिन। तिन। ता ना तिन। तिन, ये तिन। ठीक है। ठीक। तो कितने हो गए? 3। गिनते जाइए। ये 3 हो गए। अच्छा, अब इसको, ये तो सुर बोल रहा है, एक ये सफ़ेदी है, ठीक है, लकीर है, ये शाही के ऊपर खुला सुर बोला तो इसको 3 बोल दिया। हाँ। एक आता है 3, 3 नाक में जाता है। हाँ, तीना। हाँ, हाँ, ये तिन्ना है। हाँ, 3, 3 3। ये खुला साउंड है। हाँ। रफ साउंड है। ये सुर में है। हाँ। ये 3 है, ये 3। 3। कितने हो गए? 4। अब एक और बोल है, ये क्या है? टिक। टिक। हाँ, टिक। टिक। हाँ, एक कितनी उंगली से बजेगा ये? एक उंगली से टिक। टिक। वो किनारे के ऊपर गिनते जाइए आप। टिक। 5 हो गए। लाखों लोगों को अच्छी तरह से पता चल जाए कि हाँ। मैं गिना के कोई पोर्शन छोड़ तो नहीं रहा। 5 हो गए। 5 हो गए जी। टिक हो गया। अच्छा, अब ये जो है, ये क्या है? ये ल एन है, न न। तिन्ना, तिन। न न। एन, इसको एन बोलेंगे, न। न। कितने हो गए? 6। अब ये बड़ी उंगली से हाँ। ती आ गया। तिया। ती। ती। ठीक। कितने हो गए? 7। ये 8। ये क्या है? ये टे है। अच्छा। जैसे अल्फाबेट में ते और टे होता है। ठीक है, ते और टी। टे टे, इससे दोनों बने टेट है। तेट बनेगा। तो ते टे। हम्म। आई एम सॉरी अबाउट दैट, मैं बात करता चला जा रहा हूँ। हमारे यहाँ तालीम भी देते हैं काफ़ी लोग, तो वो लोग इसको धाट बोलते हैं। धाट धाट गलत है। रॉन्ग है। हम कई दफ़ा लोग सिखाते ही यही हैं, धाट धाट। भाई ये टे कहाँ से आ गई? ये तो ती है, ये धाती धाती है। बच्चे लोगों से मैंने सुना है, तलफ़ुज़ ठीक नहीं है लोगों का। वो ते को टे बोले जा रहे हैं। धाती, धाती। टीट। अच्छा, अब ते आ गया और टे आ गया। कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया ये क्या है? दी। धी। गिद्दी गणना गए, दी दी। 9 हो गए। 9 हो गए। और फिर ये
ये ते र, जिसे धीरे धीरे बोलते, ते र। धर 10 हो गए। 10 हो गए, 10 हो गए। अब इसके साथ एक इधर आ जाते हैं, यहां से लेके यहां तक मैं 10 तक ले आया। ठीक है, 10 तक आ गए ना। ठीक है। देखो मालिक का करम, कितने सुर में होते हैं, नोट्स कितने होते हैं? 12। 12, इसके भी 12 है। मैं आराम से ये बता रहा हूं आपको, अल्फाबेट भी 12 है, जैसे सुर 12 है। अब ये 10 हुए, ये क्या है? ध, गे, घे, गे 11 हो गया, 11 हो गया ना, गे। घे। ठीक है। इसको क्लोज किया तो ये के है। ढे के। के कितने हुए? 12। ये 12 की खेड़ है सारे। ये 12 के खेड़ है, 12 ही सुर हैं। 12 ही है। आज मैं कुछ बातें आपसे शेयर करता फिर हूँ। उसके बाद क्योंकि मुख्तलिफ अल्फाज बनते हैं, रण अड़न। फिर ये धड़न नगड़तरा दी नगतटे करते थे, फिर सारा कुछ वो ही आता है। अल्फाज बन रहे हैं, फिर अल्फाज जुमले बन दोनों रहे को हैं। मिलकर, अब ना को और घे को दोनों अलग हैं, जब हम इकट्ठा मारेंगे तो धा बनेगा, दी बनेगा, दिन ना बनेगा, दिन ना